दुनिया भर में मोहब्बत का खालिस तरीन और मजबूत तरीन रिश्ता माँ और औलाद का है। हर माँ अपनी औलाद से बिला सूदो ज़यां बगैर किसी नफ़ा और नुकसान की लालच के मोहब्बत रखती है और मोहब्बत का ये अटूट रिश्ता ज़मानों और फासलों पर भी हावी रहता है। औलाद अगर माँ से 7 समंदर दूर भी हो तब भी माँ के दिन का आगाज़ अपनी औलाद की खैरियत मांग कर और दिन का इख्तिताम अपनी औलाद के लिए दुआ करके ही होता है। और यही हाल औलाद का भी है कि माँ चाहे दुनिया से गुजर ही क्यों ना जाए फिर भी औलाद के दिल में दिमाग में हमेशा जिंदा रहती है और वो उससे मोहब्बत निभाते रहते हैं। हम सब की आज की वीडियो में माँ और औलाद के मोहब्बत के इस रिश्ते की एक इंतहाई दिलगुदाज कहानी आप तक पहुंचानी है कि जब बिल्कुल अपने बचपन में माँ से बिछड़ा हुआ एक बेटा 60 साल के बाद माँ को तलाश करता करता उस तक पहुंचा तो क्या मनाजिर थे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। ख़वातीन हज़रात, अपनी स्क्रीन पर ये जो साहिब अपनी गाड़ी से निकलते हुए आप देख रहे हैं, इनकी बेहद रुला देने वाली दास्तान है। अभी ये बेहद छोटे थे कि इनके वालिदैन के दरमियान सेपरेशन हो गई और इन साहिब के वालिद इन्हें इनकी वालदा से छीन कर कहीं दूर ले गए। इनके वालिद ने इनके साथ जुल्म ये किया कि तलाक के बावजूद इनकी वालदा को इनसे मिलने नहीं दिया, जो कि उसकी वालदा का हक था कि अपनी औलाद से वो राब्ता रखती। बहरहाल वक्त तेजी से गुजर गया और चूंकि इन साहिब की वालदा से इनके वालिद ने किसी किस्म का कोई ताल्लुक और राब्ता नहीं रखा था, चुनाचे किसी को मालूम ना हुआ कि वो तलाक के बाद कहां पर जा बसी हैं। लेकिन जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने अर्ज किया कि माँ और औलाद की मोहब्बत का रिश्ता एक ऐसा अटूट बंधन है कि जो जमानों और फासलों पर हमेशा हावी रहता है। चुनाचे जूं ये साहिब बड़े होते गए तो इन्हें अपनी वालदा की कमी का एहसास शिद्दत से आता रहा और ये वक्तन फवक्तन कोशिशें करते रहे कि किसी तरह अपनी वालदा तक पहुंच सके, मगर तमाम कोशिशें कारगर साबित ना हुई। फिर तालीम और रोजी रोटी के चक्कर में इतना वक्त गुजर गया कि अपनी वालदा तक पहुंचने के तमाम निशानात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए। हत्ता कि 50 से 60 साल का अरसा इस बात पर गुजर गया, मगर अपनी माँ को तलाश करने की लगन और जुस्तजू का जज्बा इस शख्स के दिल में हमेशा कायम रहा और ये हमेशा रिश्तेदारों और बाहमी ताल्लुकदारों के जरिए अपनी वालदा तक पहुंचने की कोशिशों में लगा रहा। आखिरकार कुदरत ने 50 से 60 साल के बाद इसकी अर्जी सुन ही ली। किसी रिश्तेदार के तवस्सुत से इन्हें मालूम हुआ कि इनकी वालदा हयात हैं और अभी कहां पर मुकीम हैं। फौरी तौर पर इस शख्स ने अपनी गाड़ी निकाली और उस इलाके में पहुंच गया। और जरा देखिए कि खुद इनकी उम्र 55-60 साल के करीब है, इनसे ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा, मगर माँ से मोहब्बत इन्हें यहाँ पर खींच लाई है। जज्बात में हिचकोले खाते हुए ये उस घर में दाखिल हुए जहाँ पर उनकी वालदा मुकीम थी। शायद अपने बहन भाइयों या अपने कजन्स के गले लगकर रोते रहे। और फिर ख़वातीन हज़रात आगे देखिए कि एक उम्र रसीदा खातून जिनकी उम्र तकरीबन 80 बरस के करीब है, वो किस मोहब्बत और वारफ्तगी के साथ अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं, उस पर फूल निछावर कर रही हैं। और बेटा जो ही 50-60 बरस के बाद अपनी वालदा को अपनी नजरों के सामने देखता है तो फौरन उसके कदमों में झुक जाता है। शायद उन कदमों में अपनी जन्नत की तलाश कर रहा था, उन कदमों को चूम रहा था। उसकी वालदा भी फौरन उसके करीब बैठ जाती हैं और फिर दोनों माँ बेटा गले लगकर खूब रोते हैं। मालूम नहीं कि ये बेटे और माँ के मिलने की खुशी के आंसू थे या उन 50-60 बरसों की जुदाई के गम के आंसू, लेकिन बहरहाल कुदरत को इन पर रहम आया और वालदा की जिंदगी ही में ये बेटा उनसे जा मिला। ख़वातीन हज़रात, ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद माँ की मोहब्बत और माँ की अजमत आपके दिलों में उजागर करना है। माँ एहसानात, एहसासात, खूबियों और जज्बात का वो बेमिसाल मजमुआ है जो सारे ज़माने के हालात और मौसम की सख्तियाँ खुद सहती है, मगर उसका हर लम्हा अपनी औलाद के लिए फ़िक्र और दुआ करते गुजरता है। जितनी दुआएं माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं, अल्लाह वो दुआएं कबूल भी करता है। माँ के अंदर ममता का जो जज्बा होता है वो किसी और में नहीं होता। रसूल करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और पूछा कि मैंने अपनी माजूर माँ को कांधों पर बिठाकर हज करवा दिया है, क्या मेरा हक अदा हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो तू उस एक रात का हक अदा नहीं कर सका जिस रात तूने बिस्तर गीला कर दिया था और तेरी माँ ने तुझे खुश्क जगह पर सुलाया और खुद गीली जगह पर सो गई थी। कुरान मजीद में जा बजा माँ बाप की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह ने तौहीद और इबादत के साथ साथ दिया है। एक सहाबी ने रहमतुल लिल आलमीन से सवाल किया कि मुझ पर खिदमत और हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा माँ का कहा और चौथी मर्तबा सवाल करने पर कहा कि तेरे बाप का हक है, और फरमाया अगर माँ बाप एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके आगे उफ तक न करना, अदब एहतराम और हुस्न सलूक का मामला रखना और अल्लाह के आगे उनके लिए दुआ करना कि उनके साथ वही रहम का मामला करे जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मेरे साथ किया था। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मेरा शुक्र बजा लाओ और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। फिर सूरतुल अहकाफ में अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के लिए हुस्न सलूक की ताकीद और नसीहत की। माँ ने उसे दौरान हमल तकलीफ झेल कर उठाए रखा और ज़िंदगी के दौरान भी तकलीफ उठाई। माँ बाप की अजमत तो इस कदर ज्यादा है कि इसे जिहाद अकबर करार दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और जिहाद के लिए इजाज़त मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इस्तफसार फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा जी हाँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों की खिदमत में जिहाद करो। ख़वातीन हज़रात, माँ की मोहब्बत में तो खुद हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से 12 आंसू जारी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपके बचपन ही में आपको छोड़कर इस जहां से रुखसत हो गई थी। रिवायत में आता है कि एक लंबे अरसे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा की कब्र मुबारक पर पहुंचे तो आप फूट फूट कर रो पड़े थे। तो माँ वो अजीम हस्ती है कि जिसकी मोहब्बत और कुर्ब के लिए पैगम्बराने कराम भी तड़पते रहे हैं। एक इस्लामी हिकायत में दर्ज है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी वालिदा की वफात के बाद अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो एक गैबी आवाज आई, ए मूसा आज जरा संभल कर आना और सोच समझ कर गुफ्तगू करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद हैरान हुए और पूछा कि वो क्यों? तो आवाज आई, अब तुम्हारे लिए हमसे रहम करम और इनायत की दुआ करने वाली तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने माँ का दूसरा नाम मोहब्बत रखा है और बंदों से अपनी मोहब्बत की मिसाल भी माँ की मोहब्बत ही से दी है कि वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। यानी रब्बे करीम ने तो प्यार और मोहब्बत का पैमाना ही माँ की मोहब्बत को मुकर्रर कर दिया। तो ख़वातीन हज़रात, दुआ है कि जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह ताला उनका साया उन पर तादेर सलामत रखे, वो हर दुख परेशानी और आफत से महफूज रहें, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात जन्नत में बुलंद करे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हम सब की कोशिश होगी कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ दोबारा लेकर आपकी खिदमत में जल्द हाजिर हों। ये वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।